न्यूज फीवर के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। चिंतन के लिए कई विषय हैं, लेकिन खबरों पर बात करने से पहले आइए एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल से वैक्सीन का स्टॉक नहीं आने की वजह से उज्जैन की वैक्सीनेशन सेंटर बंद। कलेक्टर उज्जैन ने राजधानी भोपाल में डिमांड भेजी। सीएमएचओ डॉक्टर खंडेलवाल ने कहा, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक बंद रहेगा वैक्सीनेशन। भाट पचलाना में बसपा नेता समरथ चौहान की हत्या का खुलासा। अवैध संबंध बने हत्या की वजह। महिला के प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर नियोजित तरीके से दिया घटना को अंजाम। आरोपी हिरासत में। महाकाल, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर 28 जून से खुलेंगे। मंदिर में एंट्री से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा श्रद्धालुओं को। इधर सोशल मीडिया पर खबर फैली, उधर उज्जैन के बाजार हुए गुलजार। अब नहीं करना होगा लेफ्ट राइट। शनिवार रात से शुरू हुआ लॉकडाउन, अब सोमवार तक फिर घरों में रहना होगा लोगों को। जेल में बंद कैदियों के लिए वैक्सीनेशन की डेडलाइन तय। 15 जुलाई तक सभी कैदियों को वैक्सीन लगवाना जरूरी। एमपी के जेल विभाग ने दिया आदेश। तराना के बस कंडक्टर द्वारा उज्जैन की युवती से दुष्कर्म। वीडियो बनाकर कर रहा था लंबे समय से ब्लैकमेल। नागदा की चंबल कॉलोनी में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश। 44 जुआरियों से लगभग 6 लाख रुपए पकड़ाए। पुलिस ने कहा 5,91,000 बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल को यह निर्देश दिया है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के बारे में 10 दिन के भीतर कुछ फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था भी की जाए। इससे यह बात तो जाहिर हो गई कि कोरोना से मौतों के मामले में जो बात हम पिछले साल से कह रहे हैं कि कोरोना से मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह जाहिर हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ झाला जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर किया गया है। राज्य से लेकर केंद्र तक सबने कोरोना पीरियड में हुई मौतों के आंकड़ों ने खुलकर गड़बड़ की है। यही वजह है कि जो मरीज कोरोना पेशेंट के रूप में भर्ती किए जाते रहे और उनकी मौत के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव की जाती रही। सरकार ने अभी इस बात का भी खुलासा नहीं किया है कि आखिर उनके रिकॉर्ड में कौन कौन से ऐसे नागरिक हैं जो कोरोना के कारण मौतों के शिकार हो गए। राज्य से लेकर केंद्र तक हर अधिकारी ये जानते थे कि देश के कानून में एक महामारी एक्ट भी शामिल है, जिसके तहत महामारी के तहत मरने वालों को 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया कलेक्टर के थ्रू होती है। ऐसे में निचले स्तर पर ही कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में एक बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। अभी तक उज्जैन में ही, अकेले उज्जैन में कोरोना से जो 170 मरीजों की मौत हुई है, उनमें किनको शामिल किया गया या किनको शामिल नहीं किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यही नहीं, शमशान कब्रिस्तान के रिकॉर्ड को प्रशासन झुठलाता रहा, लेकिन वास्तविक स्थितियों से मुंह मोड़ना एक शगल बन गया है। सभी को इमरजेंसी के तहत प्राप्त दंडात्मक नियमों की पहेली में उलझाकर डराया जाता रहा। भले ही केंद्र और राज्य दूसरी लहर में कुप्रबंधन की स्थिति में जिम्मेदार रहे हों, लेकिन पूरा ठीकरा जनता के मत्थे मर दिया गया। खैर, अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 में जो मुआवजा देने का प्रावधान है, वह अब आगे चलकर सिर चढ़कर बोलेगा। अब अकेले उज्जैन में ही सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से जो 170 मरे हैं, जो 170 की मौत हुई है, उस हिसाब से करीब लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। पूरे प्रदेश का आंकड़ा तो लगभग अरब में ही जाएगा। अब कोरोना महामारी से मरने वालों के परिजन प्रशासन और शासन के आगे आवेदन लेकर दौड़ लगाने वाले हैं। अभी तो एक याचिका लगी है, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर जवाबदारों को आने वाले समय में न जाने कितनी फाइलें लेकर कोर्ट तक
स्पष्टीकरण देने के लिए जाना पड़ सकता है, यह देखने वाली बात होगी। खैर, अब दूसरी खबर पर चिंतन करते हैं। उज्जैन में झिंझर कांड हुआ था। उस झिंझर शराब कांड में एसपी मनोज सिंह का तबादला हो गया था, आपको याद होगा। उनकी जगह पर अभी शुक्ला साहब आए। सीएम शिवराज ने उस जहरीली शराब कांड पर गहरी गंभीरता जताई थी। उसी से जुड़ा एक और कांड अभी फ्लैश आउट हुआ बीते हफ्ते, 1-1.5 हफ्ते की पहले की बात है। भैरवगढ़ पुलिस ने एक खेत में बने गोडाउन से लगभग 1 दर्जन एसिड से भरे पीपे जो हैं बरामद किए थे। इसका मालिक राकेश मुकाती नामक शख्स बताया गया है। इस कांड की मुख्य बात यह थी कि स्पिरिट से शराब बनाने के कांड में पहले इसी राकेश मुकाती का भाई भैरवगढ़ जेल में बंद है। अब राकेश मुकाती इसी क्रम को आगे बढ़ाता है और पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए स्पिरिट का भंडारण करता है। गोडाउन में रखे पीपे इस बात को चीख चीख कर कह रहे थे कि इस एसिड से शराब बनाई जाती रही है। खुद पुलिस के अफसर इस बात को कबूल भी करते हैं। कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसर ने यह भी बताया कि आरोपी राकेश मुकाती उनके सामने से ही फरार हो गया। ताज्जुब की बात है कि पुलिस अफसर खुद ये कह रहा है कि वह खिड़की से कूदकर फरार हो गया राकेश मुकाती, और पुलिस मुंह ताकती रह गई। अब इस कार्रवाई का दूसरा दृश्य देखिए। कहां कहां पुलिस अपनी ही बातों में उलझ रही है। पुलिस कह रही है कि गोडाउन की खिड़की कूदकर राकेश मुकाती फरार हो गया। पुलिस जिस खिड़की की बात कर रही है वो अंदर से बंद थी। मौके पर पुलिस उसे खोल नहीं पाई। हम इस हकीकत पर से आज एक छोटा सा पर्दा उठा रहे हैं। पहले जिस मीडिया ने बड़े जोर शोर से इस मसले को उठाया और सबसे पहले कवरेज का जो क्रेज लेने का जो अनुक्रम उसने किया था, वह एकदम से चुप क्यों हो गया। मतलब जिस मीडिया ने पहले क्रेज लेने की बात कही, आज मीडिया उसी राकेश मुकाती के प्रकरण में चुप हो गया। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है या हकीकत है वो कुछ और है। इस मामले को ठंडा किया गया है। ठंडा क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण यह है कि आरोपी राकेश मुकाती के सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं कुछ संबंध रहे हैं। वह आज से लगभग 3-4 साल पहले सत्ता पक्ष की हिंदुवादी अनुषंगिक पार्टी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो सत्ता पक्ष पर ही नियंत्रण रखती है, का दीनदयाल मंडल का सिपाही रहा है। कौन? राकेश मुकाती। बाद में वह सत्ता पक्ष से जुड़कर चुनाव के समय पोलिंग एजेंट भी रहा सत्ता पक्ष की पार्टी का। अब सवाल यह उठता है कि एक समय जब ये राकेश मुकाती महाराज सत्ता पक्ष के एक ऐसे कद्दावर नेता के खास रहे हों, वो इतनी जल्दी कैसे पकड़ा जा सकता है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पुलिस ने राकेश मुकाती पर प्रकरण तो दर्ज कर लिया, लेकिन वह उसे गिरफ्तार करेगी कैसे। हमें हमारे विश्वसनीय सूत्र जो हैं वो ये बताते हैं कि इस गंदे धंधे में नगर निगम से जुड़ी सत्ता पक्ष की एक महिला नेत्री के पति से राकेश मुकाती के खास संबंध हैं। इस धंधे में पैसा भी वही लगाते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। राकेश जो वेदनगर का निवासी है, जाहिर सी बात है वह मात्र स्पिरिट के पीपों की निगरानी करने के लिए या चौकीदारी करने के लिए रात के समय गोडाउन में, खेत के गोडाउन में तो रहेगा नहीं। लेकिन पुलिस कहती है तो मानना पड़ेगा। भैरवगढ़ पुलिस की कार्रवाई है, इसलिए उसके काम भी या उसके काम करने का जो स्टाइल है वो कुछ भैरवगढ़ी स्टाइल में होगा। पुलिस अब इस मामले को नए ढंग से पेश करने के लिए कुछ नई स्क्रिप्ट लिखती है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, कहानी में नए मोड़ जरूर आएंगे और राकेश को हीरो की तरह पेश किया जा सकता है। तब तक आप कोरोना से सावधान रहिएगा। सोमवार सुबह तक लॉकडाउन है, पालन जरूर करें। और हाँ, मुंह में मास्क और सैनिटाइजर के साथ उचित दूरी का नियम जो है वो भूलिएगा नहीं, क्योंकि कोरोना का विकराल रूप
आप देख चुके हैं और उसे विकराल मत होने दीजिए। ये आपके और हमारे हाथ में है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।